खबर शामिल करेंगे। अहमद अली राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा आम इलेक्शन में डेरा सिटी 1 से सूबा असम्बली की नशिस्त पर जमीयत उलमा इस्लाम से हाजी कफील अहमद निज़ामी मुतवक्को मजबूत तरीन उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रहे हैं। इससे कबल भी जमीयत के टिकट पर हालिया बलदियाती इलेक्शन में मारूफ कारोबारी शख्सियत अलहाज निज़ामुद्दीन के फर्जंद हाजी कफील अहमद निज़ामी ने तहसील मेयर डेरा सिटी की नशिस्त पर हिस्सा लिया था। सियासी मैदान में उनकी ये पहली एंट्री थी। इसके बावजूद सियासी हरीफों का डट कर मुकाबला करते हुए अपने सियासी मुखालफिन को टफ टाइम दिया था। अब आने वाले आम इलेक्शन में वो नई हिकमत अमली के साथ उम्मीदवार मेंबर सूबा असम्बली सिटी 1 से हिस्सा लेंगे और ये खानदान जिला डेरा इस्माइल खान में कारोबारी लिहाज से अपना काफ़ी असर व रसूख रखता है। हल्का सिटी 1 में राजपूत बरादरी का भी अपना वोट बैंक है। अगर डेरा की गयूर अवाम ने इस बार अपने अंदर से क़यादत का इंतखाब करना है तो वो ये सुनहरी चांस कभी ज़ाया नहीं करेगी। मिडिल फैमिली से आज तक बहुत कम ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने असम्बली तक रसाई हासिल की हो। साबिक MPA सिटी खलीफा अब्दुल कयूम भी मिडिल क्लास थे। अब इस बार भी अवाम ने गरीबों के हमदर्द कफील अहमद निज़ामी को सपोर्ट किया तो कुछ शक नहीं कि जमीयत के टिकट से कफील अहमद निज़ामी क्लीन स्वीप कर जाए। कफील निज़ामी वाकई खुदा तरस गरीब परवर और इंसान दोस्त शख्सियत हैं, जबकि डेरा सिटी में अक्सरियत दीनी हलकों की है जो किसी भी सूरत में जमीयत के उम्मीदवार के अलावा वोट देना भी गवारा नहीं करते। लगता ऐसे ही है कि इस बार किस्मत की देवी कफील अहमद निज़ामी पर फिदा हो जाएगी और राजपूत बरादरी का भी ये मुतफ़िका फैसला है कि जो पार्टी या जमात भी राजपूत बरादरी के किसी भी फर्द को टिकट देगी सब मुत्तफिक होकर उसको सपोर्ट करेंगे। कफील अहमद निज़ामी पर वैसे भी डेरा इस्माइल खान की हर बरादरी, हर मजहब, हर मसले की नज़र करम है। अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म हुआ तो कफील अहमद निज़ामी के आम पाकिस्तान के बाद से अब तक वो पहले खुशकिस्मत MPA होंगे जो आवाम के अंदर से ही मुंतखब होंगे, क्योंकि आज तक सियासी ठगों ने इस जिला डेरा इस्माइल खान में निचले तबके को मुख्तलिफ सियासी पार्टियों में तकसीम रखा, गरीब आवाम को टिश्यू पेपर की तरह खूब इस्तेमाल किया। यही वजह है कि आज तक इस जिला से कोई भी निचले तबके से MPA मुंतखब ना हो सका। मैं तो ये कहूँगा कि हमारी बदकिस्मती है कि 75 साल हो गए मगर इतने अरसे बाद भी हम इन सियासियों की चालों को ना समझ सके। खुदारा अभी वक्त है एक हो जाएं, वरना सिर्फ पछतावा ही मुकद्दर होगा।